हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिवा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक नई पहल करने जा रहे हैं और आज आप देखोगे कि हमने एक श्रृंखला शुरू करी है। जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, चाहे वो 9th को हो, चाहे 10th बोर्ड हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th का बोर्ड हो, हम लोगों ने एक पहल ये करी है कि बच्चे जैसे एग्जाम देकर आएंगे तो तुरंत उनको आंसर की मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चों को लगातार जैसे ही पेपर देकर आते हैं तो उनको लगता है कहीं ना कहीं से हमें आंसर की मिल जाए, ताकि हम अपने आंसर्स को चेक कर लें और उससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर हमारे क्वेश्चन कितने सही हैं। और अपने दोस्तों से भी कंपटीशन हो जाता है कि भाई इसके इतने सही हैं, इसके इतने सही हैं। तो उसी से आपको आज जैसे हम लोग आप देख ही रहे होंगे कि ये मैथ्स का पेपर है। मैथ्स में हम सारे क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव और असर्शन और रीजन वगैरह जो भी क्वेश्चन आए हैं सारे डिस्कस करेंगे। और अभी आपको मैथ के मिल रहे हैं जैसे ही 10th के बोर्ड एग्जाम होंगे, जैसे कि अभी हो चुका है पेपर। इसके बाद जो साइंस का होने वाला है, मैथ का होने वाला है, तो आपको सारे के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन आपको विवेक सर बताएंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर पेपर का ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहा। तो विवेक सर। हाँ जी सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज का पेपर जो मैथ का है वो कैसा रहा? सर पेपर बहुत आसान था। बच्चों को जो लिखवाया गया और जो पढ़ाया गया है उसी से पूरा पेपर आया। मेरे हिसाब से बहुत हलवा पेपर आया है, बच्चों ने अच्छा किया होगा। हाँ, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि शिवा क्लासेस में लगातार क्लासेस चलती हैं और यहाँ जितने भी क्वेश्चन क्लासेस में डिस्कस करवाए गए थे लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। और अभी आप इसका सॉल्यूशन का मजा उठाइए, फिर हम लोग मिलेंगे बाकी की क्लासेस में और बाकी के सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ। लीजिए विवेक सर। थैंक यू सर। हाँ तो हम इसमें बेटा पहला सवाल देखेंगे, ठीक है। पहला सवाल, और ये है पहला सवाल आपका। हाँ, इसमें आपका सवाल मैंने बहुत पहले बताया था, ठीक है ना, कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैथ्स का पेपर कोई भी उठा लीजिए, बिना इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेपर डिजाइन नहीं किया जाता है। इस बार भी देखो उसका क्वेश्चन है, मैंने क्लास में बच्चों को करवाया था, ठीक है। हमें निकालना क्या है इसमें, एल्टीट्यूड दे रखा है बेटा आपको, हमें उसकी क्या निकालनी है, साइड की लेंथ निकालनी है। तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया था क्लास में मैंने, h बराबर √3a/2। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको बेटा, 6 दे रखी है, तो 6 बराबर √3/2 इंटू में a। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/√3। उसके बाद इसका रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12√3/3। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें आपकी, ये आ जाएगी 4√3। तो इसका जो पहला वाला जो सवाल था इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी को हम लोग लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, इसका ऑप्शन जो आपका आंसर आया है वो आया है 4√3, ठीक है। हाँ, तो बहुत आसान सवाल था, मैंने आपको बोला था कि हीरोन से जो सवाल आएगा या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आता है या तो इक्विलैटरल आएगा। तो देखिए आप इक्विलैटरल आया है आपका। अब यहाँ पे आते हैं हम दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल कुछ नहीं था, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक बिंदु से यानी एक पॉइंट से कितनी लाइन्स पास करेंगी। इससे आसान सवाल पूरे मैथ्स में नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, देखते हैं इसका आंसर, इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारी लाइन्स होंगी जो क्या करेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी होगा, ठीक है, इनफाइनाइट कहलाएगा इसका। अब तीसरे पे आते हैं हम लोग। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स के जो लेफ्ट साइड जो नंबर कहलाता है वो आपका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, -2। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा इसका, -2। सी ऑप्शन को हम लोग लॉक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब चौथे क्वेश्चन में आते हैं बेटा। हाँ, चौथा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर -2 निकला है इसका। हाँ जी, ये सवाल, ये बड़ा फेमस सवाल था। जब भी कोई वैल्यू रूट के अंदर आ जाती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे
ये जो लिखा हुआ है ना √4, इसे लिखेंगे हम लोग 81 की पावर 2/4। ठीक है, अब 81 की पावर क्या आ जाएगी 1/2। अच्छा, इसका रूट क्या होता है, इसका रूट होगा आपका 9, तो 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए इसमें। ठीक है, क्लास में आपको बहुत अच्छे से करवाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। अब अगले में आते हैं। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन बी है इसका। हाँ, एक पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। ओके, हमें पता है हमें क्या निकालना है, एंगल बी निकालना है। क्या करेंगे, इसको 180 से माइनस कर देंगे 105, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बेटा अगला सवाल है। हाँ जी, A quadrilateral whose 4 sides are equal and 4 angles are equal। ये सबसे आसान सवाल है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं क्लास 5th या 6th से। ठीक है, कि जब चारों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो केवल इसका आंसर क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला देखेंगे बेटा। हाँ जी, इसका ऑप्शन नंबर सी है आपका। हाँ, ये क्या है भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। हमें बेटा इसकी डिग्री निकालनी है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका क्या लिखा है a+b, ये क्या लिखा है a-b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये इसका आ जाएगा x² माइनस का 4। हाईएस्ट जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, इसकी डिग्री कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन x = 1 एंड y = 3। हमें इसमें बेटा x की वैल्यू और y की वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे रखने पर इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, कर लेते हैं इसको चेक करके। इसमें स्टार्टिंग से करते हैं। यहाँ पे करेंगे 3 × 1 माइनस का 3, तो इसमें तो 0 आ रहा है। 3 - 3 क्या होता है 0, तो पहला तो हो नहीं सकता है, काट देते हैं। दूसरे में आते हैं, x की वैल्यू 1 रखनी है, रख दी। y की वैल्यू 3 रखनी है, 3 + 3 6, ये भी नहीं है, काट दीजिए। हाँ, तीसरे में आते हैं, x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 1 रखनी है, y की वैल्यू कितनी रखनी है 3 रखनी है। 3 - 3 क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। क्लास में मैंने अपने नोट्स में बेटा डिट्टो सेम क्वेश्चन करवाया है, अगर आपने अच्छे से क्लास में पढ़ा है तो पूरे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है ना। हाँ, अब बेटा अगले में आते हैं। हाँ, इसमें क्या करना है, द मेजर ऑफ एंगल BOD। दो लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने आपको हमेशा सिखाया है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर बेटा ये आपका 70 है, तो इसका जो पड़ोसी होगा वो भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन क्या करते हैं, ए को लॉक कर देते हैं। अगले में आते हैं। यस, नेक्स्ट। हाँ, ये सबसे प्यारा सवाल था, क्वाड्रेंट। एक में माइनस है, दूसरे में माइनस है, यानी दोनों माइनस है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, लाइन खींच लेते हैं। केवल ये जो क्वाड्रेंट होता है जिसमें माइनस और माइनस ही मिलता है आपको। ठीक है, तो यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, सी लगा देंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फॉर व्हाट वैल्यू एफ रेशनल नंबर निकालना है। रेशनल नंबर के लिए ये रूट क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। अगर n की वैल्यू 9 हो जाएगी, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो यानी कि 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास में आपको करवाया गया है, पूरा पेपर करवाया गया है क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। मुझे लगता है सर्किल में सबसे आसान सवाल यही है, और इसका आंसर सबसे आसान होगा, हमें पता है डायमीटर। सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है सर्किल की वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है आपकी। तो बस बी को लॉक कर दिया जाए। अगले में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे 9th या 10th तक, ये जो ट्रायंगल है आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। ये बड़ा प्यारा ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या पूछा गया है, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड निकालनी पड़ेगी। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a+a+a = 60। तो 3a क्या आ जाएगा 60। तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा 20। अब a की वैल्यू उठाइए, यहाँ फेंक दीजिए। चलिए फेंक के देखते हैं। √3/4 को फेंका इंटू a की वैल्यू कितनी आई है हमारी 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर कर देते हैं। √3/4 इंटू में 400, इसे काटेंगे 4 से तो आंसर क्या आ जाएगा 100√3। 100√3 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आंखें खुली है हमारी, तो ऑप्शन डी को लॉक कर देते हैं। ठीक है ना। अब बेटा अगले में आते हैं। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट, इफ स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब L, रेडियस का मतलब R, H का मतलब हाइट। आप कॉपी निकाल के देख लीजिए, मैंने आपको इसका फॉर्मूला शीट भी दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L² = R² + H²। हमें निकालना क्या है H², तो क्या आ जाएगा इसका L² - R²। L की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपको 13। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। रेडियस 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 144, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 12। क्या 12 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर जी, लगा दीजिए फिर फटाफट, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। हाँ जी, हाँ, क्लास इंटरवल विद क्लास मार्क्स एंड क्लास साइज। हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था क्लास मार्क्स और क्लास साइज पे, फिर भी इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं। क्लास में मैंने आपको बढ़िया ट्रिक्स बताई थी और बोला था अगर आप मेरे नोट्स करके जाएंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे सवाल में। अब करेंगे कैसे, ठीक है, हमें क्लास इंटरवल निकालने हैं, तो इसको मान लेते हैं हम, कितना मानते हैं y से लेकर x। ठीक है, सबसे पहले क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है y + x/2 = 20। तो y + x कितना आ जाएगा बेटा 40, बिल्कुल आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास साइज निकालना है, y - x = क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो ये आपका होता है क्लास साइज का फॉर्मूला। दोनों को जोड़ दीजिए तो 2y = बेटा क्या आएगा 50। तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, y की वैल्यू आपकी आएगी 25। अगर y की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15 आएगी। क्या ऑप्शन दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है मेरे को, और मैं लगा के आया हूं ऑप्शन नंबर बी। बी लगा के आए हैं तो पूरे आपका 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें क्या है रेशियो। क्लास में बार बार मैंने बोला था बिना रेशियो के पेपर बनता नहीं है, रेशियो वाला सवाल आया है। क्या करेंगे, सिंपल है, जो रेशियो आपको दे रखा है उसे क्या मानेंगे 3x प्लस का 5x प्लस 85 प्लस 115 = कितना आएगा 360। इनको बेटा जोड़िए, कितना आएगा हाउ मच 8x प्लस 5 5 10 10 1 200 = 360। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8x बराबर आ जाएगा बेटा 160। तो x की वैल्यू क्या आएगी 20। अगर बेटा x की वैल्यू आपकी 20 आ सकती है तो यहां पे रख के देखिए, इसका आंसर क्या आएगा 20 रखेंगे तो 60 आएगा, इसका आंसर रखेंगे तो कितना आएगा 100। क्या ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 60 और 100 को लॉक किया जाए सर। 60 और 100 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके ओके, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बताना है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आए हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जो पहली संख्या होती है वो कैसी होती है प्लस, और दूसरी संख्या क्या होती है ये आपकी माइनस होती है। ऐसे क्वाड्रेंट बनता है 1 2 3 4, 4 वाला क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये वाली आपकी प्लस होती है, ये माइनस होती है। तो प्लस माइनस आपको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, प्लस का मतलब ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, माइनस का मतलब बी की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी लगा के आए सर, बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, हाँ इसमें क्या है 2,0 x की वैल्यू दे रखी है आपको बेटा, y की वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं करना है, उठाइए वहां से यहाँ पे डाल दीजिए 2 × 2 + 3 × 0 = k आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आएगी। सर 4 लगा के आए हैं, बिल्कुल सही है आपका, और 4 ही इसका आंसर होगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला था क्लास में, अगर आप गुरुजी के नोट्स अच्छे से करके जाएंगे, आप गुरुजी का मतलब बेहतर से जानते होंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाया है, इससे लड्डू पेपर नहीं हो सकता है 9th क्लास में। हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है 9th में, बहुत चीजें सीख ली, पेपर इससे आसान नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों के 75+ मार्क्स तो आने ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे क्या है, ठीक है देख हो गया हमारा। ये क्या है, संख्या बताना है, असर्शन रीजन सही है कि गलत है, ओके। इसमें बेटा आपको एक कथन दे रखा है और उसका रीजन दे रखा है। हाँ, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब हुआ है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या आएगी x की स्क्वायर। ये पावर कौन सी पावर है, ये क्वाड्रेटिक पावर है, दिस इज योर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो जो पहला जो स्टेटमेंट था वो गलत हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ ये तो सही है आपका, यानी आपका असर्शन जो है वो गलत है, रीजन बहुत सही है। तो क्या ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल करते हैं सर लॉक, पहला क्योंकि गलत हो रहा है आपका और दूसरा क्या हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बढ़िया सवाल था आपका, इसमें आपका जो पहला आंसर आया है वो गलत आया है, दूसरा कैसा आया है वो आपका सही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। आखिरी पड़ाव देख लेते हैं, ठीक है। आखिरी पड़ाव में फिर से फेवरेट, ये सबसे फेवरेट ट्रायंगल है, ठीक है ना, सही बच्चों का फेवरेट रहता है। अच्छा, इसमें आपको ये बताना है क्या एरिया ये सही आया है नहीं आया है। साइड कितनी दे रखी है आपको 4 दे रखी है साइड, जब सॉल्व करेंगे तभी तो आंसर आएगा। अभी कर लेते हैं सॉल्व सर, लीजिए √3/4, साइड की दे रखी है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम सबको पता है कितना होता है 16 होता है, 16/4, इसका डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आ जाएगा 4√3। यानी कि जो कथन है या असर्शन है बिल्कुल सही है, तो पहला वाला आपका सही हो गया। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर आप गुरुजी के फॉर्मूला शीट उठा के देखेंगे तो वहां पे सजा के लिख रखा है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा √3/4। तो बस √3/4 में सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो भाई क्या लगा के आएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा के आए हैं सर, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आई थिंक ये आखिरी पड़ाव था, हाँ ऑप्शन नंबर ए है। तो ये पेपर आपका था कुल मिला के बहुत ही आसान पेपर था, इससे आसान पेपर नहीं हो सकता है, सभी के मार्क्स बढ़िया आएंगे। आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो साथ में बने रहिए शिवा कोचिंग के साथ में, ठीक है। सरस सर आएंगे अभी कुछ बताने आपके, लीजिए सर। तो बच्चों आपने इसमें देखा कि हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया से सॉल्यूशन आपको दिया है। तो अब आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड सॉल्यूशन आपको मिलते रहें। आपको देखो साइंस के भी मिलेंगे, एसएसटी के भी मिलेंगे और इंग्लिश के भी मिलेंगे, और प्रोबेबली आपको हिंदी संस्कृत जो भी आपके सब्जेक्ट हों जो आपको टफ लगते हैं तो आपको इसको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। और बाकी शिवा क्लासेस आपके साथ हमेशा बना रहेगा, क्योंकि शिवा क्लासेस का नाम ही है शिवा क्लासेस द नेम ऑफ ट्रस्ट, यानी कि भरोसे की एक नींव। तो इसी के साथ फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।